हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल बासित है एंड आज जो हूँ मैं पाकिस्तान में जो एल्टो जो सेल होती है उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, ये इनकी वेबसाइट ऑब्वियसली सबसे एक्यूरेट, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे ऑब्वियसली अप टू डेट प्राइसिंग, अप टू डेट फीचर्स, जो कुछ भी वो सब कुछ होता है। अच्छा, अब आज की वीडियो में हम, ये अच्छी बात है कि ये स्पेसिफिकेशंस नहीं, ये कैटेगरीज बनी हुई, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकेशन, कलर वगैरह XYZ। तो इसके हिसाब से चलेंगे। तो पहले एक्सटीरियर में बात करते चलें। ये एल्टो जो है ये हमारा आउटर, इसके अंदर तकरीबन कोई 4 वेरिएंट आते हैं। बट पहले आउटर की बात की जाए, इसके अंदर ना अलॉय रिम्स, सॉरी, मैं जो बात सबसे पहले जो स्टार्टिंग में ये कहना चाहता हूँ वो ये कि ये पाकिस्तान में 2017 में जो है लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में। अलबत्ता जैपनीज़ वेरिएंट में काफ़ी पहले ही आ गया था। और जैपनीज़ वेरिएंट और इसमें जो है एग्जैक्टली सेम है। फ़र्क दो तीन चीज़ों का, ये जो आप बम्पर देख रहे हैं, ये वाली ग्रिल देख रहे हैं जो छोटी सी एस के बराबर में सिंगल वाली, ये वाली ग्रिल जो है जैपनीज़ बम्पर में नहीं होती, जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन। बट अदर देन दैट एग्जैक्टली सेम है। इंटीरियर में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट खैर कोई नहीं। फिर वो दूसरे और भी वेरिएंट्स होते हैं, जैपनीज़ वेरिएंट्स होते हैं, जैसे वर्क्स हो गया, RS हो गया। उसके बारे में बात हम कभी किसी और दिन करेंगे। बट फॉर द मेन टाइम लेट्स टॉक अबाउट इट। जो मुझे जो पता है, जैसे इसमें अभी कोई अलॉय रिम्स नहीं आ रहे फ्रॉम कंपनी भी, ठीक है। अभी रिसेंटली जो मैंने जो देखा है कि ये क्रोम गार्निशिंग ग्रिल जो है ये है, और हेड माउंटेड जो है स्पॉइलर है वो है। और मेरे ख्याल से ये क्या कहेंगे इसे, मड फ्लैप्स, ये दो तीन चीज़ें जो अभी रिसेंटली जो फेस लिफ्ट तो नहीं कहेंगे बट माइनर चेंजेस जो हुई हैं ये वो है। इसी के साथ ही अगर हम लोग बात करते चलें, पहले वेरिएंट्स के ऊपर चलते हैं। तो इस वक्त जहाँ तक मुझे आइडिया है कि एल्टो के अंदर स्टार्टिंग में कोई 4 वेरिएंट आता था, VX भी आता था। अब वो मेरे ख्याल से डिसकंटिन्यू हो गया। तो इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो 3 वेरिएंट्स जो शो हो रहे हैं वो हो रहे हैं VXR AGS एंड VXL AGS। ठीक है, अगेन ये इनकी सारी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। इमोबिलाइजर जो है तीनों में आता है। ABS भी तीनों में, अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस ABS तीनों में आता है, बट मुझे नहीं लगता, शायद मैं चेक कर लूँगा। बट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज वेबसाइट ABS तीनों में आता है। फ्रंट सीट बेल्ट, अगेन बैक सीट बेल्ट वो भी आती है। फ्रंट डिस्क ब्रेक, इमोबिलाइजर, ये एक मैं देख रहा हूँ कि हिल्ड होल्ड कंट्रोल, ये जो है अलबत्ता एज पर द वेबसाइट एल्टो VXR में नहीं आता। VXR AGS एंड एल्टो VXL AGS में आता है। अगेन ये सारी इनकी वो हैं। बट मैं जो देखना चाह रहा हूँ, अच्छा, इनमें ये चीज़ नहीं मेंशन कि किसके अंदर स्क्रीन है किसके अंदर स्क्रीन नहीं है। अच्छा, डुअल एयर बैग्स ऑब्वियसली दोनों सारे वेरिएंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। अपना आइसोफिक्स ये सारे वेरिएंट्स में आ जाता है। उसके अलावा किसी ज़माने में कौन सी गाड़ी थी जिसके अंदर AC भी मेरे ख्याल से ऑप्शनल होता था। खैर, AC भी इसके अंदर आ जाता है। VX में शायद मुझे लगता है कि शायद AC ऑप्शनल था, मुझे याद नहीं पड़ता बारह। नॉनदलेस लेट्स ट्राई। अच्छा, इमोबिलाइजर वाली चाबी है, ठीक है। आप जो हो, जाहिर बात है, रिमोट, इन शॉर्ट रिमोट वो आ जाता है। उसके अलावा अब बात करते हैं इंटीरियर की। अच्छा, इंटीरियर ये जो आप देख रहे हो इस वक्त VXL AGS में। अच्छा, और VXL और VXR वाली जो है उनमें दो तीन से चीज़ों का फ़र्क है। इसमें आप देख रहे हो कि बेज कलर के ये इंटीरियर ट्रिम्स हैं, जैसे ये डोर हैंडल पे और ये इंटीरियर में, ये सिर्फ VXL AGS में आते हैं, बाकी VXR वगैरह में नहीं आते, जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन है। आगे चलते हैं। अगेन फॉर द मोस्ट पार्ट इंटीरियर जो है इस गाड़ी का बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। मतलब अच्छा इंटीरियर, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं जी बुरा इंटीरियर। मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन एक यूज़र को चाहिए उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसका अच्छा है। अगेन जैपनीज़ वेरिएंट में अक्सर ये होता है कि आपको जो है ये जो लाइट देख रहे हैं जो येलो कलर की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, ये वो वाइट कलर की होती है, इसके अंदर येलो कलर की है। अक्सर आप बाहर से ये चेंज भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स नहीं है।
वो भी अक्सर हर जैपनीज वेरिएंट में नहीं तो कुछ में आता है, एल्टो बक्स में आता है, टर्बो वाली में आता है, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे वेरिएंट जो थोड़े नीचे वाले जो वेरिएंट्स होते हैं उनके अंदर भी कभी कभी आ जाता है, वो भी ऑप्शनल होता है, परमानेंट ज़रूरी नहीं है क्या है, ठीक है। आपको इसके साथ एक क्या कहते हैं एंड्रॉयड पैनल मेरे ख्याल से LCD मिल जाती है, बट जहाँ तक मैंने सुना इसके साथ बैक कैमरा नहीं आता। बट अदर देन दैट सारी एक जैसी हैं। पावर विंडोज़ भी VXL AGS में मिल जाता है, जहाँ तक मुझे याद है VXR में पावर विंडोज़ नहीं आती, इसके अंदर वो चीज़ें कोई बात नहीं। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसके अंदर ऑब्वियसली 660 cc का आपका इंजन आता है, जो कि K सीरीज़ का इंजन है, वही K सीरीज़ जो कि आप वैगनार में देखते K सीरीज़ वो 1 लीटर वाला है, वो 1000 cc होता है। सीरीज सेम है, इंजन साइज डिफरेंट है। 660 cc इंजन साइज है, 1000 cc इंजन साइज है, सीरीज डिफरेंट है, ठीक है। सॉरी, सीरीज सेम है, इंजन साइज डिफरेंट है। नंदरदस इसका जो ये जो 660 अगेन मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा, एक बहुत रिलायबल इंजन है, बहुत अच्छी फ्यूल इकोनॉमी भी देते हैं आप, ठीक है। एज अ सिटी यूज कार इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स पीरियड, ठीक है। बस 3-4 इश्यूज जो मुझे लगते हैं जो इस गाड़ी में बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो नहीं, कुछ बहुत बड़े इश्यूज हैं, उसमें मैं एंड में बात करूँगा, बट अदर देन दैट ऐसा कोई वो नहीं है। इट्स अ ग्रेट कार, ठीक है। अगर आपको डेली के लिए चाहिए, स्पेसिफिकेशंस चेक कर लेते हैं। ये ओवरऑल डायमेंशंस 658 cc जो डिस्प्लेसमेंट है, क्यूबिक सेंटीमीटर जिसे कहते हैं, 27 लीटर का टैंक है। अगेन ये वो है जिसके अंदर आप जाना चाहो। अगेन मैं जो देखना चाह रहा हूँ, चलो हम इसका ब्रोशर भी जो है वो डाउनलोड वगैरह करके देख लेंगे बाद में, ब्रोशर में देख लेते हैं। अगेन कलर्स आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं, 4 कलर्स आते हैं, वाइट, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर एंड गन मेटालिक आई गेस। जो मिनरल ग्रे जो है, अगेन मुझे पसंद है मिनरल ग्रे। की फीचर्स में अगेन पावर विंडोज़, ये VXL AGS में। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली क्योंकि ये इन्होंने दिखाना है कि भाई हमारे पास सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर जो फीचर्स होते हैं वो VXL AGS वाले होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये VXR में भी मिले। बाकी ये मैं देख रहा हूँ कि EBD सिस्टम जो है, अगेन ये भी है, अगेन मुझे नहीं पता था बट ऑब्वियसली है। मनूवरेबिलिटी, स्पेशियसनेस, अगेन 660 cc ये। अच्छा, 600 मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो एल्टो है ये के कार की कैटेगरी, KEI बोलते हैं या के कार बोलते हैं, ठीक है। एंड इस कैटेगरी में जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो अकॉर्डिंग टू जैपनीज लॉ जो है एक स्पेसिफिक डायमेंशन दी जाती है कि यार इस हदूद के अंदर गाड़ी बनानी है और इस हद से बाहर नहीं आती, बाहर नहीं बनानी। फिर आप जैसी भी बनाओ, बट उस कैटेगरी मतलब उसकी एक लेंथ डिफाइन कर दी जाती है, उसकी एक बाउंड्रीज डिफाइन कर दी जाती हैं कि उसके अंदर। तो ये जो 660 cc की जो एल्टो है, ये एक्चुअली के कार है हमारे पास। अगेन अगर आप ये सोच रहे, एक और बात ये है कि हमारे पास इससे पुरानी वाली भी जो एल्टो थी वो थी तो 1000 cc, बट अगर जब आप जैपनीज मार्केट में देखते हो तो वो जैपनीज मार्केट में जो एल्टो जो थी वो 660 cc आती थी, ठीक है। तो वो भी एक के कार की कैटेगरी में आती थी। यहाँ तक कि आपकी जो और मेरी जो फेवरेट, बहुत सारे लोगों की जो फेवरेट गाड़ी है जैपनीज 660 cc मीरा, जो कि एक वेल नोन गाड़ी है, वो तो एक के कार कैटेगरी में आती है। तो अगेन दिस इज़ अगेन आइसोफिक्स, ये वो खैर। एक्सेसरीज में जाते हैं, मैंने आपको बताया कि रियर अपर स्पॉइलर ये भी मेरे ख्याल से अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। स्टीयरिंग व्हील कवर पता नहीं, सीट कवर्स XYZ। अच्छा, स्पेयर टायर किट, अच्छा ये स्पेयर टायर मुझे नहीं लगता कि शायद इंट्रोड्यूस हो, शायद हो गया हो, मैंने अभी चेक नहीं किया, बट मुझे जहाँ तक पता है कि इसके अंदर एक पंचर किट आती है। अगेन प्राइसेस की बात कर लेते हैं, अगेन आपके पास ये आ जाता है VXR 29,94,861, अगेन फाइलर का, फिर नॉन फाइलर, अगेन दीज आर द प्राइसेस। बट हैरान की बात है कि एल्टो VXL AGS 33 lakhs की है। तो अगर आप फाइलर भी हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, इंश्योरेंस करवाते हो XYZ, तो ये गाड़ी कम से कम भी आपको 34+ की पड़ जाती है। हैरानी की बात है कि अगेन अगर ये गाड़ी आपको जेन्युइनली 34 की पड़ रही है, अगेन अगर मैं यही बात करना चाहता कि 2-3 इश्यूज जो मुझे इस गाड़ी के साथ हैं। एक तो प्राइस बहुत महंगी है,
34 की है, बढ़िया आपको अनरेस्टेड मीरा मिल जाती है। ये नया शेप एल्टो का जो जैपनीज़ वेरिएंट है JDM, वो अक्सर आपको मिल जाता है अपना 36 तक। अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो 33 लाख, तो 35-36 लाख रुपए खर्च करके आप वो ले लो। ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, अच्छा कंफर्ट मिलेगा। अगेन दूसरा जो मुझे इस गाड़ी के साथ इश्यू है सबसे बड़ा, वो है AGS का। AGS है क्या? AGS बेसिकली इट इज़ नॉट अ ऑटोमेटिक गियर। हमारे यहाँ पे अगेन कंपनी की भी गलती नहीं है, अगेन उन्होंने भी उस चीज़ को मार्केट एज ऑटोमेटिक गियर नहीं किया, बल्कि एक ऑटो गियर शिफ्ट के नाम से किया है। बेसिकली AGS एक एक्चुएटर होता है जो कि गियर शिफ्टिंग में आपकी मदद करता है। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। अगेन AGS और नॉर्मल CVT जब आप चलाओगे तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। AGS बहुत ज़्यादा झटके मारता है, इतना CVT के मुकाबले इतना स्मूथ नहीं होता। मुझे दूसरा अगेन इस गाड़ी के साथ यही इशू है कि जब यही वेरिएंट आपको यही शेप जैपनीज़ में आता है तो उसके साथ आपको CVT भी मिलता है। अगर आप एल्टो जो है टर्बो देख लो, या नॉर्मल वाली भी एल्टो जो जैपनीज़ होती थी, उसके साथ आपको CVT भी मिलता था। वो CVT में आती थी, यहाँ तक कि उससे पुराना शेप जो था एल्टो का वो भी CVT में आता है, हमारे पास AGS में आता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, तो ऐसा बोल ही नहीं सकते, ये इतनी बात पुरानी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है, येट हमारे पास आज भी आती है, वो भी इस प्राइस टैग में। ये 33 लाख देख रहा हूँ ना, 33,26,446, इसमें भी आपको AGS देना पड़ रहा है। खैर अगेन अगर पैसे हैं बॉस तो जेन्युइनली थोड़े 1-2 लाख ऊपर डाल के मीरा ले लो। ज़्यादा अच्छा कंफर्ट है, ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, उसका CVT गियर बॉक्स बहुत अच्छा है। ठीक है, AGS से कोई भी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स AGS से लाख दर्जा बेहतर है। ठीक है, अगेन अब हम बात कर लेते हैं, अगेन ये तो प्राइसेस की हो गई, चलो 360 भी देख ही लेते हैं कि क्या है। 360 नहीं, हाँ ना 360, लेट मी सी 360 क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। चलो हम ब्रोशर में देख लेते हैं क्या है ब्रोशर में। इसको जो है मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपके लिए भी समझने में आसानी हो कि है क्या क्या असल में इस गाड़ी में। अगेन 660 सीसी प्रोपोर्शंस, अगेन नो डाउट ये के कार की जो होती हैं, जो भी के कार हो उनके अंदर स्पेशियस बहुत होती है, अंदर से पीछे का लेग रूम वगैरह बहुत होता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी की जो सीटिंग जो है, यहाँ तक कि जो सीट की जो कुशनिंग है वो भी कोई इतनी पीछे नहीं है, इतनी कोई ख़ास नहीं है। आप जैपनीज़ गाड़ी लो, अगेन वो भी 660 सीसी, बट उसकी कुशनिंग और इसकी कुशनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसके और उसके कंफर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगेन आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड कार, बट इट इज़ फॉर समवन जो कि 33 लाख रुपीज़ खर्च कर रहा है और उसको 0 मीटर गाड़ी चाहिए। अगेन ये मजबूरी है अनफॉर्चुनेटली। ये गाड़ी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी भी इसलिए क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास। अगर जो इंसान एक 0 मीटर गाड़ी खरीदना चाह रहा है वो और कौन सी गाड़ी खरीदेगा। फॉर द मोस्ट पार्ट यही है सब कुछ, दिस इज इट, और कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में ऐसा कि मैं बोलूँ कि कोई ज़्यादा अच्छी गाड़ी नहीं है। बट अगेन इट इज़ द मोस्ट सेलिंग कार इन पाकिस्तान। ठीक है, प्रैक्टिकल है, सही है, शहर के लिए चलाने के लिए अच्छी गाड़ी है। अगेन बट मुझे जो इस गाड़ी से प्रॉब्लम है वो यही है, एक तो बहुत महंगी है मेरे ख्याल से भी। दूसरा इशू इस गाड़ी का ये है AGS का, सिर्फ ये 2 इशूज़ हैं। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी का भी इतना नहीं है क्योंकि अगेन एज़ पर आप अगर कोई भी इस वक्त जितनी भी नई जैपनीज़ 660 सीसी गाड़ियाँ हैं उनकी डिग्गी, उनके आगे के फ्रंट के जितने भी फेंडर्स हैं वो अपना प्लास्टिक फाइबर के बने में आते हैं, ऐसा कोई मटेरियल वो असली लोहे के भी नहीं बने में आते, एंड दैट इज़ फॉर वेट सेविंग। ठीक है, ताकि गाड़ी अच्छी से अच्छी फ्यूल माइलेज दे। बट अदर देन दैट अगेन, अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने K सीरीज़ का इंजन बोला था, बल्कि अब ये आ गया कि ये R सीरीज़ का इंजन है, तो देयर यू गो। अदर देन दैट बस ये है कि यार फीचर्स वगैरह आ गए किसी ज़माने में तो हमें किसी गाड़ी में सीट बेल्टें भी नहीं मिलती थी।
ड्राइवर साइड की सीट बेल्ट मिल जाती थी, तो पैसेंजर के पास सीट बेल्ट ही नहीं होती थी। बट अब ये ABS आ गया, EBD आ गया, एयर बैग्स आ गए, ठीक है। आई थिंक दिस इज इट pretty much about it, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड अगेन आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो अगेन एंड इफ़ यू वांट कि यार किसी स्पेसिफिक गाड़ी के बारे में बताओ तो अगेन डू कमेंट इट, ठीक है। मेरे लेट मी नो and I'll make sure that I highlight your comment as well, and I'll make a different video on that as well. So thank you so much. Bye.